पश्चिम बंगाल के न्यू जलपाईगुड़ी के पास रंगापानी में बड़ा रेल हादसा हुआ है, जिसके बाद राहत बचाव का काम युद्ध स्तर पर जारी है। वहां एक मालगाड़ी ने कंचनजंगा एक्सप्रेस को पीछे से टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जोरदार थी कि मालगाड़ी की बोगियां कई फीट तक हवा में उछल गई। एक बोगी इंजन के ऊपर चढ़ गई, जबकि कंचनजंगा एक्सप्रेस के 3 से 4 डिब्बे पटरी से उतरने की तस्वीरें सामने आ रही हैं। इस हादसे में 20 से 25 यात्रियों के घायल होने की खबर बताई जा रही है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव घटनास्थल के लिए रवाना हो गए हैं। हादसे की खबर मिलते ही जिला मजिस्ट्रेट, डॉक्टर और एम्बुलेंस राहत और बचाव कार्य के लिए मौके पे पहुंच चुके हैं। राहत और बचाव का काम युद्ध स्तर पे जारी है, लेकिन उसमें दिक्कतें आ रही हैं क्योंकि न्यू जलपाईगुड़ी में तेज बारिश हो रही है। वहीं रेलवे की ओर से अलग अलग स्टेशन पे हेल्पलाइन नंबर्स भी जारी किए गए हैं, जबकि एनडीआरएफ ने भी अलग से हेल्पलाइन नंबर जारी किए हैं ताकि लोगों को मदद मिल सके। अगर कोई परेशानी में है तो वो इन हेल्पलाइन नंबर्स पे संपर्क कर सकते हैं। इस हादसे को लेकर पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने दुख जताया है। एनडीआरएफ की टीमें इस वक्त हेल्पलाइन पर मौजूद हैं और हादसे को लेकर पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने दुख व्यक्त किया और कहा कि मदद के लिए हर संभव कोशिश की जा रही है और फिलहाल रेस्क्यू टीम्स मौके पे मौजूद हैं और जल्द से जल्द रेस्क्यू जो है वो करने की कोशिश की जा रही है। युद्ध स्तर पे रेस्क्यू का कार्य जारी है। बंगाल में ट्रेन हादसा जो हुआ है उसको लेकर रेस्क्यू की तस्वीरें आपके सामने, आपके टीवी स्क्रीन पर। और इस वक्त क्योंकि न्यू जलपाईगुड़ी में तेज बारिश हो रही है तो रेस्क्यू के काम में थोड़ी रुकावट आ रही है, लेकिन फिर भी कोशिश पूरी तरह से जारी है। तो बंगाल में ट्रेन हादसे के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है और उसकी ये तस्वीरें भी हम आपको लगातार दिखा रहे हैं किस तरीके से रेस्क्यू ऑपरेशन वहां किया जा रहा है बारिश होने के बाद। हालांकि कुछ मुश्किलों का सामना जरूर करना पड़ रहा है। इस हादसे को लेकर ताजा अपडेट दे रहे हैं सिलीगुड़ी में हादसे के ग्राउंड जीरो से हमारे संवाददाता जयदीप बाग। फिर से बड़ा रेल का हादसा अभी सिलीगुड़ी दार्जिलिंग जिला के अंदर न्यू जलपाईगुड़ी स्टेशन से कुछ ही दूर रंगापानी और जो चौठाट स्टेशन है उसी का बीच में ऐसा घटना हुआ है। जो जानने में आ रहा है कि ये ट्रेन कंचनजंगा एक्सप्रेस न्यू जलपाईगुड़ी से सियालदह के ओर रवाना हो रहा था, तो उसी समय पीछे से कोई मालगाड़ी ट्रेन आके उसको धक्का मारता है और उसी में 2 डिब्बे जो एक्सप्रेस ट्रेन का उस डिब्बे बिल्कुल क्षतिग्रस्त हुआ है। जहाँ तक पता चल रहा है कि इस घटना में 5 लोगों की मौत हुई और कई लोग घायल है। जो घायल है उनको निकाला जा रहा है और जो मालगाड़ी का जो लोको पायलट है वो अभी भी जो इंजन है उसमें अटके रहने का संभावना है। तो उसी के लिए जो रेल का आधिकारिक लोग हैं उनको निकालने का कोशिश कर रहे हैं। ये देखिए बिल्कुल जारी है। जो मालगाड़ी का जो लोको पायलट है उनको निकालने का कोशिश जारी है। और जैसे रेल से पता चल रहा है कि अभी तक घटना में 5 लोगों की मौत हुई और कई 25 से 30 से भी ज़्यादा लोगों की जो घायल होने का संभावना है, लेकिन ये संख्या और भी बढ़ सकता है। और आपको बता दें कि इस वक्त रेल के आधिकारिक और आरपीएफ और टीम एनडीआरएफ का टीम वो भी मौके पे पहुंची है और लगातार कोशिश किया जा रहा है कि जो लोग अभी भी ट्रेन के डिब्बे के अंदर अटका हुआ है उनको निकाला जाए, सही से उनको सेफली उनको निकाल के और जो घायल है उनको भी मेडिकल पहुंचाया जाए। पूरी जारी है कोशिश और पूरे घटना में जो लोग अभी पैसेंजर जो घायल है उनको भी निकालने का कोशिश बिल्कुल जारी है। और मौके पे दार्जिलिंग पुलिस की एएसपी और पुलिस की और हायर ऑफिसर्स लोग वो भी मौके पे पहुंची है। पूरी घटना का छानबीन किया जा रहा है। सिलीगुड़ी रंगापानी इलाका से जयदीप बाग। और आइए अब जानते हैं इस ट्रेन हादसे पर एएसपी अभिषेक रॉय क्या कह रहे हैं। स्थिति अभी थोड़ा गंभीर है। ये आप देख रहे हैं कंचनजंगा एक्सप्रेस है, ये पीछे यहाँ पे खड़ा था और पीछे से एक मालगाड़ी आके उसको टोक दिया। 3 बॉगी अभी तक डिटेल्ड हुआ है, 5 फैटलिटी हुआ है, कैजुअलिटी हुआ है 5। अभी तक हम रेस्क्यू कर लिया है और मालगाड़ी का जो आगे का इंजन है वहाँ पे गैस कटर लगेगा। आरपीएफ भी आगे है, हम लोग लोकल पीएस से आगे है। ठीक है, डेथ कैजुअलिटी कितनी हुई है? अभी तक जो हिसाब है 5 हुआ है। ठीक है, और कितने लोगों की मौत हुई है? 5 का मौत हुआ है अभी तक। ठीक है, इंजर्ड हुआ है? इंजर्ड अभी तक 25 to 30 नियरली, बट द इंजुरीज आर नॉट फैटल। We have already rescued them with their luggages এবং এখানে আমরা हम लोग लोकल का एम्बुलेंस भी हम लोग अरेंज कर चुके हैं। ठीक है,
वो जो पैसेंजर्स हैं हम लोग उन लोगों को बाहर निकाल के एक यहाँ पे एक मदरसा में कैंप भी सेटअप किया है, वहाँ पे लेके जा रहे हैं और वहाँ से फिर आगे बस लेके एनजेपी तक लेके जा रहे हैं। कैसे हुआ था सर इंसिडेंट, कैसे हुआ था? इंसिडेंट पीछे से मालगाड़ी आके ये कांचनजंगा जो एक्सप्रेस है, मालदा कांचनजंगा एक्सप्रेस है, इसको पीछे से कॉलिशन हो गया। ठीक है, देखिए राजू प्रसाद यादव जो टीसी हैं वो क्या कुछ इस मामले पर कह रहे हैं, आइए वो भी सुनते हैं। जो कोचेस की बात है तो पार्सल, एसएलआर और जीएस अभी तक जो सूचना मिली है ये 3 कोचेस जो है क्षतिग्रस्त हुए हैं और कितने क्षतिग्रस्त हुए अनुमान को लगाना भी मुश्किल है। तो इस हादसे को लेकर कई तस्वीरें सामने आ रही हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। तस्वीरें हम आपके सामने रखे हैं, टीवी स्क्रीन पे आप देख सकते हैं किस तरह से रेल जो है पटरी से उतरी हुई है और ये हादसा होने के बाद लगातार जो है हेल्पलाइन नंबर्स जारी किए गए हैं जिनके माध्यम से लोग अपनी परेशानी को आगे रख सकते हैं और रेस्क्यू के लिए उन्हें सहायता और मदद मिलेगी। इस ट्रेन हादसे में कई यात्री जो हैं वो बच भी गए हैं और रेस्क्यू टीम जो है घायल यात्रियों को बचाने की कोशिश भी कर रही है। इस वक्त ये तस्वीरें आपके सामने, बंगाल में ट्रेन हादसा और रेस्क्यू जारी। आइए रुक करते हैं हमारे संवाददाता अनुपम मिश्र का जो इस वक्त हमें बता रहे हैं इस हादसे का ताजा अपडेट। अनुपम हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनुपम ताजा जी बताएं क्या स्थिति वहां पर। अभी जो ताज़ा अपडेट आ रहा है उसके मुताबिक अब मरने वालों की संख्या 8 हो गई है। पहले ये संख्या 5 बताई जा रही थी और अब ये संख्या बढ़कर 8 हो गई है। जो घायल हैं उनकी संख्या 25 बताई जा रही है और जो 2 बोगियां डिरेल हुई हैं उनमें से एक पार्सल वैन है जबकि दूसरी पैसेंजर कोच है। तो उस पैसेंजर कोच को गैस कटर के मदद से, क्योंकि वो बहुत मुड़ गया है, तो गैस कटर के माध्यम से उसको काट कर अंदर घुसने की कोशिश हो रही है। देखा जा रहा है कि उसमें और कोई फंसा हुआ है या नहीं है। तो फिलहाल यही अपडेट है और जो टीमें हैं, रेलवे की टीमें हैं, डिजास्टर मैनेजमेंट की टीम है, पुलिस की टीमें हैं, सभी स्थानीय घटनास्थल पर पहुंच चुके हैं। जो कम से कम 30 एम्बुलेंस को वहां पर रखा गया है। बाई चांस कोई पैसेंजर अगर घायल अवस्था में आता है तो डॉक्टर्स अवेलेबल हैं प्राथमिक उपचार के लिए और गंभीर अगर कोई हालत में आता है तो उसे पास के अस्पताल में ले जाने की व्यवस्था की गई है। तो कोशिश हो रही है कि जितनी जल्दी हो सके जो बोगी है जो एकदम सबसे ज्यादा प्रभावित हुई है उसको गैस कटर की माध्यम से काट कर उसके अंदर घुसा जाए, देखा जाए कोई फंसा हुआ है कि नहीं हुआ है। बाकी की ट्रेन में बहुत ज्यादा असर नहीं हुआ है। जो घायल थे उनको प्राथमिक उपचार मुहैया कराया गया है, लेकिन इस वजह से पूरा जो ये रूट है काफी व्यस्त रूट है, इस पर ट्रेन जो यातायात है वो पूरी तरह से फिलहाल ठप पड़ा हुआ है। उसके आसपास बहुत सारी ट्रेनें फंसी हुई हैं, हजारों की संख्या में यात्री भी फंसे हुए हैं। लेकिन फिलहाल जो प्राथमिकता है यही है कि जो ट्रेन का कोच जो सबसे बुरी तरह प्रभावित है उसमें घुसा जाए, किसी तरह देखा जाए, क्योंकि गैस कटर के माध्यम से हमने इससे पहले भी कई बार देखा है, काटने में कई बार समय लगता है। तो कोशिश की जा रही है जितनी जल्दी उसमें अंदर जाया जाएगा। अगर कोई फंसा हो, घायल हो तो उसको तुरंत 8:30 बजे के लगभग का ये पूरा हादसा है। तो क्या अभी हम ये मान के चलें जो संख्या 5 से 8 हुई है वो आगे बढ़ सकती है और घायलों की संख्या भी बढ़ सकती है? जी देखिए, रेलवे अधिकारियों से हम लगातार बातचीत कर रहे हैं, वो यही बोल रहे हैं कि फिलहाल तो 25 घायल हैं, लेकिन हो सकता है कि इनकी संख्या बढ़ जाए। ये अनुमान, ये आशंका व्यक्त की जा रही है, लेकिन उम्मीद तो यही है कि ये संख्या ज्यादा ना बढ़े। लेकिन अब घायलों पर निर्भर कर रहा है। अगर बहुत ज्यादा घायल है और स्थिति बहुत खराब है तो उसको किस तरह से उसको बचाया जाए। और जो सबसे बड़ी बात है, जो सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ है डिब्बा, उसमें कोई फंसा हुआ है कि नहीं, उसकी क्या स्थिति है, वो जानने के बाद ही पूरी तरह साफ हो पाएगी जो तस्वीर है, जो पिक्चर है। क्योंकि बाकी की ट्रेन में बहुत ज्यादा असर नहीं हुआ है। कुल 3 बोगियां प्रभावित हुई हैं, जिनमें से 2 बोगियां सबसे ज्यादा, उनमें से एक पार्सल वैन है, जबकि एक जो है वो जिसमें पैसेंजर्स थे, जिसमें सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचा है और वही पूरी तरह से मुड़ चुकी है। जो हादसे का इम्पैक्ट इतना ज्यादा था, जो मालगाड़ी का धक्का लगा था, इतना उसका तीव्र वो धक्का था, तो उस बोगी में कोई फंसा हुआ है कि नहीं हो, क्योंकि उसमें घुसने के लिए अब गैस कटर की मदद से उसको काटा जाएगा, तब अंदर घुसा जाएगा। तो वो कोशिश फिलहाल चल रही है और उम्मीद की जा रही है कि ये और बड़ा न हो। अनुपम, ये बताइए कि ये हादसा आखिर हुआ क्यों? ड्राइवर की गलती थी या कोई और सिचुएशन बनी? देखिए, रेलवे की ओर से अभी आधिकारिक तौर पर
किसी की लापरवाही थी या नहीं थी, इन सब बातों पर कोई जानकारी नहीं दी गई है। उनका मुख्य उद्देश्य है, प्राथमिकता है कि किसी तरह जो प्रभावित डिब्बे हैं उनमें से यात्रियों को सकुशल निकाला जाए। लेकिन एक डिटेल्ड जांच तो होगी, एक जांच प्रक्रिया जो हर बार होती है वो होगी, और निश्चित तौर पर कुछ न कुछ हुआ है, या क्योंकि एक ट्रैक पर एक ट्रेन खड़ी थी इतना हमें मालूम है, पीछे से मालगाड़ी ने आकर धक्का मारा इतना हमें मालूम है। तो जो खड़ी हुई ट्रेन थी उसकी जानकारी क्या पीछे मालगाड़ी तक नहीं पहुंची, या जो खड़ी हो गई क्यों खड़ी हो गई, क्योंकि एक अंतराल होता है, एक ट्रैक पर अगर एक ट्रेन गुजर जाती है तो कुछ अंतराल के बाद दूसरी ट्रेन गुजरती है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं कुछ तो गफलत हुई है जिसकी वजह से जो खड़ी हुई ट्रेन थी उसकी जानकारी पीछे लौटेंगे आपके साथ। आप हमारे साथ बने रहिए। सब्यसाची हमारे साथ जुड़ गए हैं, CPRO रेलवे के। सर, सबसे पहले तो अपडेट दे दीजिए, जो संख्या मरने वालों की 5 थी वो अब 8 हो चुकी है। अभी क्या कोई और अपडेट है आपके पास? जी, अभी जो अपडेट यही है कि जो संख्या थी वो 8 हो गई है, और अभी हमारे जो इंजर्ड है वो भी हॉस्पिटल पहुंच गए हैं, उनका दे आर टेकिंग केयर ऑफ। और अभी रेस्क्यू ऑपरेशन वॉर फुटिंग पे चल रहा है। हमारा मतलब एम है कि एज सुन एज पॉसिबल रेस्क्यू ऑपरेशन और रिस्टोरेशन कंप्लीट करें। सब्यसाची, देखिए हम तस्वीरों में देख रहे हैं सभी यात्री जो है ट्रेन से उतरे हुए हैं, तो अब इन यात्रियों को कैसे आगे जो है सफर कराया जाएगा, क्योंकि ये ट्रेन तो अब नहीं चलेगी? ये भी हम अरेंजमेंट्स कर रहे हैं। हम जैसे हमें फुल अरेंजमेंट हमें पता चलता है हम आपको बताएंगे कि कैसी अरेंजमेंट की जाएगी। एक सवाल ये भी है कि 8:30 बजे से लेकर ये हादसा हुआ है और 12 साढ़े 12 बजे का वक्त हो रहा है और अभी भी संख्या बढ़ रही है, तो क्या ये आप लोग मानकर चल रहे हैं कि संख्या बढ़ सकती है, कोई और यात्री भी अंदर फंसा हो सकता है? नहीं, देखिए अभी तो रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी चल रहा है। ये जो फिगर्स हैं 8 के और 25 के, ये अभी हमें मिले हैं, तो अभी होप ये करता है कि ना बढ़े। हाउएवर सिंस रेस्क्यू चल रहा है, वी आर होपिंग फॉर द बेस्ट। अभी कौन कौन सी टीमें वहां पर मौजूद हैं? देखिए, हमारी स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, रेलवे का जो डिविजनल जो रेस्क्यू टीम है वो सारी वहीं पे पहुंच चुकी है। सब्यसाची, देखिए जो डब्बे जो पलटे हैं उनमें कितने यात्री थे, क्या इसकी गणना, ये तो इसकी तो लिस्ट होती ही है आपके पास, और फिलहाल कितने इस वक्त बाहर हैं, इंजर्ड कितने हैं वो तो आपको पता ही है, तो एस्टिमेटेड कितने यात्री उन 3 डब्बों में मौजूद थे? देखिए, जो डब्बे जो प्रभावित थे उनमें से 2 पार्सल वैन थे जिनमें कोई यात्री नहीं थे जी। एक SLRD है जो गार्ड वैन होता है, और एक GS कोच है जो एकदम सबसे आगे वाला जो था, जो लीस्ट अफेक्टेड हुआ है इनमें से। तो दीज वर द कोचेस जो इफेक्ट हुए हैं। जो लीस्ट अफेक्टेड GS है उसमें ही जो इंजर्ड पैसेंजर्स हैं हमें मिले हैं। अदरवाइज ज्यादा पैसेंजर्स तो पीछे वाले डिपो में नहीं है जो सबसे ज्यादा अफेक्टेड हुए हैं। एक सवाल और ये भी है कि अभी जब यह हादसा हुआ है, हादसा भीषण है, तस्वीरों में साफ तौर पर देखा जा सकता है। कई सारी ऐसी ट्रेन होंगी जो पीछे से आ रही होंगी, पूरी तरीके से व्यवस्था ठप है। कब तक सुचारू हो सकती है, इसका कोई अनुमान? उनको हम डाइवर्ट कर लेंगे आलुआबाड़ी दूसरे रूट से, एक पैरेलल रूट है हमारे पास, उस रूट से हम डाइवर्ट कर लेंगे, तो फंसी नहीं रहेंगी। हम उस पे भी अरेंजमेंट हम कर रहे हैं उस चीज के लिए। और सरकार की तरफ से क्या कहा जा रहा है सब्यसाची? ममता बनर्जी का हमने सुना था कि उन्होंने व्यक्त किया है दुख उन लोगों के लिए जिनका जो है जो घायल हुए या जिनकी मृत्यु हो गई, और कोई व्यवस्था की जा रही है सरकार की तरफ से? देखिए, स्टेट गवर्नमेंट की जो पूरी मशीनरी है वो तो वहाँ पे अवेलेबल है, जो डिस्ट्रिक्ट एंड स्टेट की जो मशीनरी है, आगे लोकल MPs भी वहाँ पे अवेलेबल है, तो हमें हेल्प तो सारा मिल रहा है। रेलवे की टीम ऑलरेडी इज देयर, वो ऑलरेडी पहुंची हुई है, तो हमें जो क्लोज कोऑर्डिनेशन जो चाहिए होती है ऐसे इंसिडेंट्स को टैकल करने के लिए, हमें सारे हेल्प मिल रहे हैं। सब्यसाची, ये बताइए, जो लोग इस वक्त घायल हुए हैं या जिनकी मृत्यु हुई है, क्या उनके परिवारजनों को अभी सूचित कर दिया गया है? और एग्जैक्ट डाटा क्या है उसका, वो भी बता दीजिए। देखिए, अभी जो कैजुअलिटीज है, देयर आर 8 कैजुअलिटीज, और जो इंजर्ड है हमारे पास जो फिगर है 25 के फिगर है। तो जो आपने अभी पूछा कि उनको इन्फॉर्म किया है, वो प्रोसेस अभी चल रहा है। ठीक कंप्लीट होने में हम बताते हैं। अनुपम भी हमारे संवाददाता लगातार बने हुए हैं। अनुपम, अगर आपका भी कोई सवाल है तो आप ले सकते हैं।
जी सब्यसाची दी, एक बात बताइए, अभी जो आप बोल रहे हैं कि एक बात जो सुनने में आ रही थी, जो जिसमें पैसेंजर थे, जो जनरल बोगी थी, उसमें क्या और कोई फंसा हुआ है या नहीं हुआ है? देखिए, जो हमें थोड़ी देर पहले जो पता चला था कि नहीं फंसा हुआ है, हाउएवर और भी कुछ अपडेटेड इन्फॉर्मेशन आ रहे हैं हमारे पास, हम जैसे आता है हम आपको बताते हैं। सब्यसाची, एक और चीज, कैजुअलिटीज जो अब हो गई हैं, क्या उन्हें कोई मुआवजे की बात देने की सामने आ रही है? हाँ जी, उनको मुआवजा मिलेगा एज पर प्रोसीजर, वो मिलेगा उनको जी। और लगातार वहां पर एनडीआरएफ की टीमें जो है, उनसे भी हेल्पलाइन नंबर्स जो है उनके दिए गए हैं, ताकि जिन यात्रियों को कोई परेशानी है या किसी भी चीज की जरूरत है उनके लिए वो वहां पर पहुंच सके। क्या इस वक्त एनडीआरएफ वहां पर मौजूद भी है? हाँ जी, देखिए, स्टेट डिजास्टर रिलीफ ऑर्गेनाइजेशन और नेशनल वाले जो है दोनों वहाँ पे मौजूद है, उसमें वो फुल फ्लेजेड कोऑर्डिनेशन से काम चल रहा है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी देने के लिए। अनुपम हमारे संवाददाता लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अनुपम, आपने पूरी वार्तालाप को सुना, किस तरीके से व्यवस्था को सुचारू अब आगे किया जाएगा ये भी उन्होंने बताया, रूट डायवर्जन की बात कही, वहां पर तमाम राहत बचाव की टीमें मौजूद हैं। लेकिन अगर हम पिछले दिनों में देखें तो लगातार इस तरीके के हादसे सामने आते रहे हैं। रेलवे हादसे जो पहले कभी कभी सुनने को मिलते थे, अब हम साल में 2 बार तो सुन ही लेते हैं इस तरीके के हादसे। बड़ी ट्रेन में कितने यात्री सफर करते हैं, कितनों की जान पर बन आती है और कितने अपनी जान गंवा देते हैं? जी देखिए, मैं आपको बता दूं कि पिछले साल यही जून महीने में ही बहुत बड़ा हादसा हुआ था उड़ीसा में, कोरोमंडल एक्सप्रेस, जहां पर काफी संख्या में यात्री मारे गए थे। लेकिन फिर उसके बाद हादसा हो रहा है और इस बीच में 1-2 और हादसे हो चुके हैं। तो ऐसे में जो सबसे बड़ी बात है कि इन हादसों से हमें जो सबक लेना चाहिए, अब सवाल उठ रहे हैं क्या वो सबक हम नहीं ले रहे हैं, क्योंकि ये हादसे लगातार हो रहे हैं। और ऐसे में एक ट्रैक पर जहां पर एक ट्रेन खड़ी है, पीछे से दूसरी ट्रेन क्यों आ रही है, मतलब धक्का क्यों मार रही है? क्योंकि सूचना का आदान प्रदान सही तरीके से नहीं हो पाया है। पिछली ट्रेन को पता नहीं है कि सामने ट्रेन खड़ी है या सामने दिखी नहीं है। ये सब सवाल फिलहाल उठेंगे और इनकी जांच भी होना जरूरी है। लेकिन उससे भी बड़ी बात है कि किस तरीके से हम जो पिछले हादसे हो रहे हैं उनसे सबक लेकर इन हादसों को मिनिमम कर पाएं, जो फिलहाल देखने को नहीं मिल रहा है। और कोशिश करनी चाहिए कि किसी भी तरह रेल, क्योंकि करोड़ों की संख्या में, पूरे भारतवर्ष में करोड़ों की संख्या में, और सबसे ज्यादा ट्रांसपोर्ट का जो माध्यम है जो 80-90% आबादी के लिए बहुत सुलभ है, वो है रेल। ट्रेन के जरिए करोड़ों की संख्या में लोग आवागमन कर रहे हैं। तो ऐसे में अगर इस तरह हादसे होते रहेंगे तो एक पैनिक की सृष्टि होगी, एक डर का माहौल क्रिएट होगा, जो नहीं होना चाहिए। इन हादसों को किसी भी हालत में कम करना बेहद जरूरी है और अगर रोका जा सके तो वो सबसे अच्छा। ठीक है अनुपम, आप हमारे साथ बने रहिए, आगे भी आपसे जानकारी लेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने भी इसको लेकर अपनी भावनाएं व्यक्त की हैं, शोक उन्होंने जताया है। साथ ही साथ केंद्र सरकार की ओर से मुआवजे की भी बात कही गई है, वो भी हम अपने दर्शकों को बता दें। देखिए, इस वक्त बड़ी खबर इसी हादसे से जुड़ी हुई मिल रही है। जलपाईगुड़ी हादसे पर प्रधानमंत्री मोदी ने शोक व्यक्त किया है। इस पूरे हादसे पर जहां रेल मंत्री एक्टिव हैं, मौके पर पहुंच चुके हैं, केंद्र सरकार की ओर से तमाम मदद की भी बात कही जा रही है। और इसी बीच प्रधानमंत्री मोदी ने भी हादसे पर दुख जताया है और पीड़ितों की मदद का ऐलान भी उन्होंने किया है। बड़ा हादसा जिसमें कि अभी तक 8 लोगों की जान जाने की खबर है, 25 लोग घायल बताए जा रहे हैं। ये संख्या संभवतः बढ़ सकती है। पीड़ितों के लिए मदद का ऐलान किया गया है। स्टेट गवर्नमेंट की ओर से तमाम वहां पर राहत बचाव के काम जारी हैं और इन सबके बीच में केंद्र सरकार की ओर से भी मदद पहुंचाई जा रही है। मृतकों के परिवार वालों को 2 लाख रुपए की मुआवजा राशि दी जाएगी, घायलों को 50,000 की मदद दी जाएगी। केंद्र की ओर से ये बात सामने आई है। राजू बिस्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं, सांसद हैं दार्जिलिंग के, उनसे थोड़ा सा इस पूरे हादसे के बारे में समझेंगे। अभी तक क्या क्या वहां पर राहत बचाव किया जा रहा है, राजू जी जरा वो बताएं। देखिए, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण दुखद घटना घटी है। दार्जिलिंग जिले रंगापानी जो इलाका है उसके नजदीक ये घटना घटी है सुबह करीब 6 बजे। और कंचनजंगा एक्सप्रेस एनजीपी से छूट करके सियालदा की तरफ बढ़ रही थी और पीछे से आकर के मालगाड़ी ने टक्कर मारी है और लास्ट के 3 बोगी डैमेज हुए हैं और
अच्छी बात ये थी कि जो लास्ट की जो 3 बोगी थी उसमें 2 पार्सल की बोगी और एक गार्ड रूम था, इसीलिए कैजुअलिटी कम हुई है। जी। अभी तक जो आंकड़े सामने आ रहे हैं, करीब 8 लोगों की मृत्यु हो चुकी है और करीब 25 से 30 लोगों का इलाज अस्पताल में चल रहा है और अभी रेस्क्यू करीब करीब पूरा हो चुका है। अभी लास्ट हम लोग ये इंश्योर कर रहे हैं कि कोई और जो है अंदर ट्रेन के अंदर में फंसा ना हो। मुझे लगता है घंटे भर में रेस्क्यू का काम पूरा हो जाएगा और रेस्क्यू के लिए एनडीआरएफ की टीम, एसडीआरएफ और रेलवे की टीम, यहाँ का पुलिस प्रशासन सब लोग जुटे हुए हैं और रेस्क्यू लगातार बिना रुके जो है लगातार तेजी के साथ चल रहा है। देखिए, रेस्क्यू ऑपरेशन तो इस तरीके के हादसों पर चलता ही है और सरकार की तरफ से बात भी यही कही जाती है कि हम राहत बचाव की जो सारी अपनी जिम्मेदारियां हैं उन्हें निभा रहे हैं, लेकिन बड़ी बात ये भी है इस तरीके के हादसे एक के बाद एक क्यों हो रहे हैं। पिछले साल भी हमने देखा था कि बड़ा हादसा हुआ, इस बार फिर से ऐसी ही घटना सामने आई। अच्छी बात है, आप प्रश्न कर रहे हैं, हम सिर्फ बयानबाजी नहीं कर रहे हैं, मैं स्पॉट में खड़ा हूं सवेरे से ही और इसी तरह सारे रेस्क्यू के लोग, सारे सरकारी अफसर से लेकर के प्रशासन के लोग खड़े हैं मैदान में। हम सबका मतलब कोई भी नहीं चाहता कि इस तरह की घटना हो, दुर्भाग्य घटना घटी है और इस समय जो रेस्क्यू के नाते जो काम चलना चाहिए था वो चल रहा है। बाकी ये जांच का विषय है कि कैसे दूसरी ट्रेन आकर के मालगाड़ी ने पैसेंजर ट्रेन को टक्कर मारा, उसका मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ, वो तो जो एक्सपर्ट टीम जांच करेगी। राजू जी, क्या इस बारे में भी कोई जानकारी मिल पाई है कि आखिर ये हादसा हुआ क्यों, किस कारण हुआ, किसकी गलती थी? हादसा नहीं होना चाहिए था लेकिन हादसा हुआ है, दुर्भाग्य है। ये जांच टीम ही बता पाएगी क्योंकि मैं इसका एक्सपर्ट नहीं हूँ। अच्छा, आप वहाँ मौके पर मौजूद हैं, जरा वहाँ का सूरत हाल अपनी जुबानी बता दीजिए, क्या स्थिति है अभी वहाँ पर? देखिए, इस समय करीब जो है रेस्क्यू अंतिम दौर पे है और अभी तक 8 लोगों की मृत्यु हो चुकी है, 25 से 30 लोग अस्पताल पहुँचाए जा चुके हैं और रेस्क्यू टीम लास्ट एक बार मुहैया करा रही है, इंश्योर कर रही है कि कोई और अंदर में फंसा हुआ ना हो और रेस्क्यू करीब करीब पूरा है। बाकी दूसरा इंजन मंगा करके दूसरी ओर से जो है जो बोगी ठीक है और जो पैसेंजर ठीक है उनको आगे रवाना करने का प्रयास रेलवे की तरफ से हो रहा है। जी, तो मैं ये कह सकता हूँ कि हाँ जी राजू जी, एक बात ये भी है कि एक तो वो लोग जो घायल हुए हैं, एक वो लोग जिनकी मृत्यु हुई है, लेकिन जो लोग इस ट्रेन में सफर कर रहे थे, यात्री जो है, उनको एक मेंटल शॉक भी लगता है कि हमारे साथ ही हादसा हुआ और इसमें हमारी भी जान जा सकती थी, हम भी जो है इस घटना में किसी तरह से घायल हो सकते थे। क्या कोई दिमागी तौर पर किसी तरह की सांत्वना देने की कोई बात कही गई है? नहीं, प्रयास चल रहा है। जैसे मैं भी कई लोगों से बात किया, लोग जैसे बता रहे थे कि हमारी जान तो बच गई, तो अब वो बेचारे सामान ढूंढ रहे हैं, अपना जान बच गई, अब सामान लेकर के हम घर की तरफ आगे बढ़े। स्वाभाविक रूप से लोगों के ऊपर असर पड़ता है। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत करने के लिए। चेयरमैन रेलवे बोर्ड प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, आइए वो सुनते हैं। की भी जान चली गई है और जो कंचनजंगा के गार्ड थे उनकी भी जान चली गई है इस हादसे में। रेस्क्यू कंप्लीट हो गया है। जितने भी इंजर्ड लोग थे उनको वहाँ के मेडिकल कॉलेज, नॉर्थ बंगाल मेडिकल कॉलेज है वहाँ पे सिलीगुड़ी में, वहाँ पहुँचा दिया गया है और उनको सारी सहायता दी जा रही है, सारी मेडिकल एड दी जा रही है। हमारा सबसे पहला काम यही है कि जितने भी लोग इंजर्ड हैं उनको बेस्ट मेडिकल एड मिले और उनकी जान बचाई जा सके, उनकी जो भी इंजरीज हैं उनको ट्रीट किया जाए। रेलवे के डॉक्टर्स भी वहाँ पर पहुँच गए हैं, उनकी सेवा में हैं। हमारी जो एक्सीडेंट रिलीफ मेडिकल ट्रेन होती है वो भी घटनास्थल पर पहुँच गई थी 1 घंटे के अंदर। उसके साथ ही एक्सीडेंट रिलीफ ट्रेन्स 2 जो हैं वो भी चल पड़ी हैं, 1 पहुँच गई है, दूसरी पहुँचने वाली है। जो फ्रंट पोर्शन है ट्रेन का जो कि अनअफेक्टेड है उसको ठीक करके और डीजल लगा के उसको आगे ले जा रहे हैं, जिससे कि लोग अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच जाएं। पैसेंजर्स जो हैं वो अपने जो फंसे हुए हैं वहां पर इस घटना की वजह से वो अपने डेस्टिनेशन पर पहुंच जाएं। उनके जितने भी नेक्स्ट ऑफ किन एंड उनकी जो वेल विशर्स हैं उनकी सुविधा के लिए हमने हर जगह हेल्प डेस्क खोल दी है। इस ट्रेन के पूरे रूट पे जितने भी मेजर स्टेशन है वहां पर तो फिजिकल हेल्प डेस्क खुल गई है
हेल्पलाइन नंबर्स हर जगह के शेयर कर लिए गए हैं। आप लोगों से भी अनुरोध है कि आप लोग भी शेयर कर लें। सारी हेल्पलाइन जो हैं वो अवेलेबल हैं राउंड द क्लॉक। उसमें किसी को भी किसी भी प्रकार की मदद की आवश्यकता हो तो वो उसके थ्रू कांटेक्ट कर सकते हैं। वहाँ पर अब चूंकि रेस्क्यू कंप्लीट हो गया है, अब रेस्टोरेशन का काम शुरू हो रहा है, जिससे कि यहाँ पर जो रास्ता बाधित है, जो रूट ऑब्स्ट्रक्टेड है, उसको जल्दी से जल्दी क्लियर करके और उसको शुरू कर दिया जाए। मैम, इसके साथ में वही एक टोटल कैजुअलिटीज कितनी है, टोटल इंजर्ड्स कितने हैं, कितने सीरियसली इंजर्ड्स हैं, अगर वो फिगर मेरे साथ अगर आप मेरी जानकारी में 5 पैसेंजर और 3 हमारा स्टाफ, तो 8। ओके जी। मैम, मुआवजा की घोषणा अक्सर इंक्वायरी की बात होती है, वो ऐसा कुछ नहीं कर रहे हैं? मुआवजा तो एक्सग्रेशिया जो होता है वो अनाउंस हो गया है और एनहांस्ड एक्सग्रेशिया भी अनाउंस हो गया है। कोई इंक्वायरी भी करेंगे? इंक्वायरी तो होगी ही, इंक्वायरी होगी, पर इंक्वायरी तो सब्सिक्वेंट है। अभी तो सबसे पहला काम रेस्क्यू है, रेस्क्यू एंड देन रेस्टोरेशन। इंक्वायरी उसके बाद जाएंगे मैम? वो बस अभी पहली फ्लाइट वो एयरपोर्ट की तरफ चलेगा। मैम, कितने लोग इंजर्ड सीरियस हैं, कुछ ऐसा भी? नहीं, सीरियस इंजरी का अभी कोई इंडिकेशन नहीं आया है। हमें जहां तक डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से एसपी साहब से जो बात हुई थी, उनके इंफॉर्मेशन के अनुसार 25 लोग हॉस्पिटल गए हैं जिनको कोई भी फेटल इंजरी नहीं है, उनके शब्द यही हैं। पर वी विल बी नोइंग मोर, अभी हमें पता चल जाएगा, हमारे डॉक्टर्स भी वहां पर हैं, तो सारी इंजरीज असेस करके वो हमको बता देंगे। मैम, कवच सिस्टम इंस्टॉल है? कवच तो अभी गुवाहाटी के लिए प्लान्ड है, दिल्ली गुवाहाटी रूट जो है वो नेक्स्ट प्लान में है, नॉट देयर राइट नाउ। तो मैम, इस वक्त के लिए यही इन्फॉर्मेशन है कि रेस्क्यू ऑपरेशन पूरी तरह से जो है कंप्लीट हो गया है और अभी तक की जो टोटल कैजुअलिटीज है वो 8 की है। जी। और इंजर्ड 25 बताया, पर मे बी 50 के आसपास हॉस्पिटल में लोग हैं। नाउ opposition are rating you, the railways, especially they are saying that in the last 1 year there have been spate of rail accidents. How do you look at the accusations by the opposition? I would not like to get into that, but let me assure you कि safety is the first priority of the railway organization, and we are doing everything to ensure that our train operations remain safe. और जहां तक इस दुर्घटना का सवाल है, प्राइमा फेसी लगता है ह्यूमन एरर, बट वी विल नो मोर अबाउट इट आफ्टर द इंक्वायरी एंड वी हैव टू कंट्रोल। 235 नए सिपह सलाहकार तेलंगाना के डुंडीगल में एयरफोर्स एकेडमी में वायुवीरों का प्रशिक्षण पूरा होने के बाद उन्हें वायुसेना में शामिल किया गया। इस मौके पर वायुसेना के लड़ाकों ने अपने हुनर का अद्भुत प्रदर्शन किया। दिलों में बुलंद हौसले, J.A. जॉर्ज VSM, अनंत आसमान में शौर्य के निशान और जमीन पर अनुशासन और जाबाजी का प्रमाण। ये दिन इन जवानों के लिए बेहद खास है। ये वो दिन है जो इनके जहन में हमेशा के लिए यादगार बनकर बस जाएगा, क्योंकि इसी दिन इन जवानों को देश का सिपह सालार बनने का गौरव हासिल हो रहा है। डुंडीगल एयरफोर्स एकेडमी की कंबाइंड ग्रेजुएशन परेड में 235 फ्लाइट कैडेट्स को वायुसेना में शामिल किया गया। सधे हुए कदमों के साथ जब इन जवानों ने परेड ग्राउंड में एंट्री ली तो सभी की नजरें इन वायुवीरों पर ही टिक गईं। एयर चीफ मार्शल VR चौधरी ने परेड की सलामी ली। बाद में उनकी मौजूदगी में ही ट्रेनिंग पूरी करने वाले कैडेट्स को वायुसेना की अलग अलग ब्रांच में कमीशन मिला। Right now, each one of you is sitting on the runway of life, primed for takeoff. You are the nation's most gifted and elite men and women, and you are undeniably ready to fly. इस कार्यक्रम में नए वायुवीरों का स्वागत आसमान के इन लड़ाकों ने भी किया। वायुसेना के एयरक्राफ्ट और हेलीकॉप्टरों ने इस कार्यक्रम में अपने हुनर का प्रदर्शन किया।
सबसे पहले पिलाटस PC-7 एयरक्राफ्ट ने आसमान में उल्टे होकर उड़ान भरी। तो दर्शक हैरान हो गए। इसके बाद सारंग हेलीकॉप्टरों की टीम ने सभी का ध्यान अपनी ओर खींचा। ये रंग बिरंगे हेलीकॉप्टर आसमान में हैरत अंगेज करतब के बादशाह हैं। इनकी इस काबिलियत का मुकाबला दुनिया की कोई हेलीकॉप्टर टीम नहीं कर सकती। ये दुनिया की इकलौती 5 हेलीकॉप्टर डिस्प्ले टीम है। ये हेलीकॉप्टर एक दिशा में उड़ान भरते हुए अचानक अपनी दिशा बदलकर उल्टी दिशा में उड़ सकते हैं। ये हेलीकॉप्टर एक दूसरे से बेहद कम दूरी पर उड़ान भरने में भी सक्षम हैं। इनकी हर एक उड़ान आसमान में साहस और जाबाजी का प्रमाण होती है। सारंग हेलीकॉप्टरों के बाद सूर्य किरण एरोबेटिक टीम के 9 विमानों ने आसमान में अलग अलग फॉर्मेशन बनाए। आसमान में ये विमान वो करतब कर सकते हैं जो दूसरे विमानों के लिए संभव नहीं है। दर्शकों, जिन विमान सूर्य किरण टीम एक विमान एक दिशा में उड़ते हुए अचानक सूर्य की किरणों की तरह हर दिशा में फैल जाते हैं। इन विमानों की हैरत अंगेज उड़ान देखकर दर्शक दंग रह गए। इस कार्यक्रम में शो स्टॉपर बना वायुसेना का फाइटर जेट सुखोई 30 MKI 25 टन के इस लड़ाकू विमान की दहाड़ से पूरा आसमान गूंज उठा। सुखोई आसमान में अनोखी कलाबाजियां करते हुए दर्शकों के सामने से उड़ा तो सभी दर्शक इस विमान की ताकत देखकर हैरान हो गए। 900 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ये विशालकाय फाइटर जेट फ्लेयर्स छोड़ते हुए अनंत आसमान में नजरों से ओझल हो गया। वायुसेना में शामिल हुए नए वायुवीरों के स्वागत का ये सुखोई का अंदाज था। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और अब बात भारत की शान चिनाब ब्रिज की। दुनिया के इस सबसे ऊंचे पुल पर जल्द ही ट्रेन के दौड़ने का सपना पूरा होने जा रहा है। ब्रिज पर हुआ पहला ट्रायल सफल रहा है और इस सफल ट्रायल के बाद इस पर ट्रेन के दौड़ने का रास्ता भी करीब करीब साफ हो गया है। ये ब्रिज इंजीनियरिंग का नायाब नमूना है। इसे बनाने में 20 साल का वक्त लगा। ये ब्रिज 17 पिलर्स पे खड़ा है और इस पर ट्रेन चलाने की तैयारी है। अब इस ब्रिज की खास बात यह है कि ये पेरिस के आईफिल टावर से भी ऊंचा है। इसके बन जाने से न केवल कश्मीर की तस्वीर बदलेगी बल्कि रणनीतिक लिहाज से ये पुल मील का पत्थर साबित होने जा रहा है। इस ब्रिज का निर्माण उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक प्रोजेक्ट के तहत जुड़ा हुआ है। इंजीनियरिंग का बेमिसाल उदाहरण, दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे पुल। ऐसे ही कई खासियतों को समेटे इस पुल पर पहली बार ट्रायल ट्रेन चली तो देशभक्ति हिलोरे मारने लगी। इस पुल को बनाने में लगे लोग अपने जज्बात नहीं रोक सके। पहली बार संगदाल और रियासी के बीच द ग्रेट चिनाब ब्रिज पर टेस्ट ट्रायल किया गया। इस ब्रिज का निर्माण उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक परियोजना के तहत किया गया है। जम्मू कश्मीर में बने दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे पुल चिनाब नदी से लगभग 359 मीटर ऊपर बना है। चिनाब रेल पुल के निर्माण में कुल 30,000 मैट्रिक टन स्टील इस्तेमाल किया गया है। इस पुल का निर्माण 1486 करोड़ की लागत से किया गया है। ये पुल 260 किलोमीटर प्रति घंटे तक चलने वाली हवा की गति का सामना कर सकता है। चिनाब पुल को 120 वर्षों के लिए डिजाइन किया गया है। इसका मतलब ये है कि पुल 1 सदी से भी ज्यादा समय तक बड़ी आसानी से भारतीय रेलवे और लोगों के काम आएगा। बहुत अच्छा लग रहा है। ये टावर वैगन में इधर पहुंचा है और वर्ल्ड के हाईएस्ट रेलवे ब्रिज से गुजर के इधर आया है। रियासी स्टेशन में जस्ट अभी पहुंचा है। बहुत खुशी है और हमारे रियासी के लोगों को बहुत खुशी है। काफी सालों के से इधर मेहनत कर रहे हैं लेबर वाले, इंजीनियर सब, उनका आज फाइनली सक्सेसफुल हुए वो सब।
इसकी कुल लंबाई 1315 मीटर है, जिसमें से 530 मीटर वायकट यानी जमीन के ऊपर और शेष भाग 785 मीटर चेनाब वैली पर बना है। चेनाब पुल को 100 किलोमीटर प्रति घंटा की रेल रफ्तार के लिए डिजाइन किया गया है। इस पुल का मुख्य आर्च स्पैन 467 मीटर है, जो भारतीय रेलवे का सबसे लंबा स्पैन वाला आर्च ब्रिज होगा। हालांकि भूकंप वाला क्षेत्र पुल के जोन 4 में आता है, लेकिन ये पुल भूकंपीय क्षेत्र 5 के लिए डिजाइन किया गया है। चेनाब पुल में कुल मिलाकर 18 खंबे हैं। सबसे ऊंचा कंक्रीट पिलर करीब 49.34 मीटर का है, जबकि सबसे ऊंचा स्टील पिलर करीब 130 मीटर ऊंचा है। DRDO की मदद से इस पुल को ब्लास्ट लोड के लिए भी डिजाइन किया गया है। ब्रिज को जोड़ने के लिए विश्व स्तरीय बिल्डिंग का इस्तेमाल किया गया है। बता दें कि उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक परियोजना के इस साल के अंत तक पूरा होने की उम्मीद है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। राजस्थान और मध्य प्रदेश की सीमा पर बहने वाली चंबल नदी इन दिनों नन्हे घड़ियालों से गुलजार है। बड़ी संख्या में मादा घड़ियालों ने अंडे दिए, लेकिन दुर्भाग्य है कि बड़ी संख्या में इनसे निकले बच्चे मानसून की बारिश में बह जाते हैं। चंबल नदी में हर साल बाढ़ आने के बाद करीब 1-2% ही नन्हे घड़ियाल बच पाते हैं। लिहाजा घड़ियालों का कुनबा बढ़ाने के लिए MP के देवरी घड़ियाल पालन केंद्र पर घड़ियालों के बच्चों के संरक्षण के इंतजाम किए गए। यहाँ कृत्रिम तरीके से घड़ियालों के बच्चों का संरक्षण किया जाता है। इस बार 200 अंडों में से 181 बच्चे सुरक्षित निकले। 19 अंडे अभी शेष बचे हुए हैं। देवरी घड़ियाल केंद्र पर 200 अंडे प्रतिवर्ष चंबल अभ्यारण्य की नेस्टिंग साइट से कलेक्शन कर कैप्टिविटी हैचरी में रखे जाते हैं। यहाँ एक चैम्बर बना हुआ है और तापमान को 30 डिग्री से 35 डिग्री तक मेंटेन रखा जाता है। उसके बाद कृत्रिम हैचिंग का काम किया जाता है। इनसे बच्चे होने के बाद इन्हें पालकर करीब 1 मीटर से लंबा होने तक इंतजार किया जाता है, फिर उन्हें चंबल नदी में छोड़ दिया जाता है। और अब आपको लिए चलते हैं अयोध्या, जहां भव्य मंदिर में रामलला के विराजने के बाद उपहारों का यहां पहुंचने का सिलसिला चल रहा है। देश भर से रामलला के लिए उपहार आ रहे हैं, लेकिन इस बार यहां ऐसा अद्भुत तोहफा पहुंचा जिसे देखकर हर कोई दंग है। ये वो विशाल गदा है जो अयोध्या में रामलला को समर्पित किया गया। श्री राम जन्मभूमि परिसर में स्थापित करने के लिए इस गदा के साथ ही विशाल तीर धनुष भी समर्पित किया गया। पंच धातु से निर्मित गदा का वजन 1600 किलो है, जबकि तीर धनुष का वजन 1100 किलो है। इसे श्री राम जन्मभूमि मंदिर के मुख्य पुजारी आचार्य सतेंद्र दास को श्री राम जन्मभूमि परिसर में स्थापित करने के लिए समर्पित किया गया। 2 अलग-अलग रामरथ में इसे अयोध्या तक लाया गया। आचार्य दीदी सरस्वती देव कृष्ण गौना ने अयोध्या में इसे श्री राम जन्मभूमि मंदिर के मुख्य पुजारी आचार्य सतेंद्र दास को सौंपा। गंगा दशहरा के दिन, निर्जला एकादशी के पावन दिन पर हम दोनों जो हमारी भेंट है प्रभु राम के प्रति, जो आराध्य के उनके लिए जो श्रद्धा भाव है वो अर्पण करने आए हैं। पंच धातुओं की बनी हुई है ये। देखिए 1100 किलो का भगवान राम का धनुष है और 1600 किलो की हनुमान गदा है। इस विशाल गदा को राजस्थान के सिरोही के शिवगंज से 12 जून को रवाना किया गया था। श्री राम जन्मभूमि मंदिर के मुख्य पुजारी आचार्य सतेंद्र दास ने तीर धनुष और गदा ग्रहण करने के बाद इनके महत्व को समझाया। धनुष बाण भगवान राम का जो शस्त्र है वो धनुष बाण है। उसी धनुष बाण से आतताइयों को और राक्षसों का विनाश करके और धर्म की स्थापना किया और धर्म का विनाश किया। और साथ साथ परम भक्त हनुमान जी के साथ गदा है और गदा से ही उन्होंने प्रहार करके तमाम ऐसे आतताइयों और अधर्मियों को विनाश किया। प्राण प्रतिष्ठा के समय से लेकर रामलला को कई बहुमूल्य उपहार लगातार भेंट किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में इस विशाल तीर धनुष और गदा को भी प्रभु श्री राम को समर्पित किया गया है, जिन्हें श्री राम जन्मभूमि परिसर में स्थापित किया जाएगा। यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं को रामलला के साथ ही इनका दर्शन करने का भी सौभाग्य प्राप्त होगा। अयोध्या से बनवीर सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। लंच टाइम के आखिरी पड़ाव में हम पहुंच चुके हैं, जहां जानते हैं किसी महान व्यक्ति की कही बातें। देखते हैं आज का विचार।
रतन टाटा ने कहा है कि उन पत्थरों को उठाइए जो लोग आप पर फेंकते हैं और उनसे एक स्मारक खड़ा कर दीजिए। इसी के साथ लंच टाइम में फिलहाल के लिए बस इतना है। फिर होगी आपसे मुलाकात आपके खास कार्यक्रम में, लेकिन अच्छी खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।